ओके सो वेलकम गाइस। सो जैसे कि मैंने बताया, हमने पूरे आर्टिकलशिप जर्नी को 4 पार्ट में डिवाइड किया है। दिस इज द फर्स्ट पार्ट वेयर वी विल डिस्कस अबाउट आफ्टर आईपीसीसी एंड बिफोर आर्टिकलशिप। पूरे डिटेल्ड में डिस्कस करेंगे ईच एंड एवरी स्टेप, एंड माय इंटायर जर्नी हैज बीन डिवाइडेड इनटू मंथ वाइज एक्सप्लेनेशन की कैसे हर एक मंथ में यू हैव टू प्रोसीड फॉरवर्ड। सो लेट्स स्टार्ट। तो जैसे कि हमने बताया, ये पहला पार्ट है विच इज पोस्ट आईपीसीसी एंड प्री आर्टिकलशिप। सो हियर दो पार्ट में डिवाइड किया। माय जर्नी फर्स्ट, कि मैंने क्या किया उस टाइम पीरियड में, एंड देन सेकंड इज द कॉमन क्वेरीज, व्हाट आर द कॉमन क्वेरीज ऑफ द स्टूडेंट्स ड्यूरिंग दैट टाइम। ओके, सो नाउ फर्स्ट टॉकिंग अबाउट माय जर्नी। तो शुरू में तो 17 नवंबर 2015 एग्जाम्स खत्म हुए, एंड इट वाज अ वेरी हैप्पी मोमेंट फॉर मी बिकॉज इतने सारे सेक्रीफाइसेस किए रहते हैं फॉर द एग्जाम्स। फाइनली वी हैव कि जितने भी मूवीज देखने, जो भी चीज करना है, कहीं भी घूमना है, दोस्तों के साथ पार्टी करनी, कुछ भी करनी, अब हम कर सकते हैं बिकॉज अब एग्जाम्स खत्म हुए। दैट इज वाई एग्जाम्स खत्म होने के बाद आप फुल चिल करो, रिलैक्स करो, नो मैटर आपने 1 ग्रुप दिया, 2 ग्रुप दिया, जो भी दिया, एग्जाम्स खत्म हो गए, फॉर 3-4 days 5 days यू कैन रिलैक्स, यू कैन चिल एंड यू कैन गो, यू कैन डू वॉट एवर यू वांट टू डू। किसी की सुनने की जरूरत नहीं, जो आपका मन करे वो आप करो। ओके, तो ये हो गया नवंबर में, ऐसे ही हो गया। एंड एक हफ्ते बाद, मतलब जब तक रिलैक्स हो गए, चिल हो गए, अब नॉर्मल हो गए, देन दोस्तों से बात करना शुरू करो कि भाई अब क्या करना है। जो आईटी एंड ओसी कोर्स है, ओरिएंटेशन कोर्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो इस कोर्स को कैसे करना है। अभी कोविड की वजह से सब कुछ ऑनलाइन ही हो रहा है। सो इसका थोड़ा रेशन करना मैंने शुरू किया दिसंबर में। तब प्लान किया था, नवंबर एंड में प्लान कर लिया था कि कहाँ करना है। आई डिड माई आईपीसीसी फ्रॉम काठमांडू, और वहाँ पे होता नहीं है, देयर इज नो सेंटर फॉर दैट, सो वी हैव टू कम टू इंडिया। सो आई डिड माई आईटी एंड ओपी फ्रॉम जमशेदपुर, एंड आई डिड इट देयर पूरे दिसंबर में। आई थिंक फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर तक, ये फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी तक, दिसंबर पूरा हुआ एंड फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी तक खत्म हो गया। End of first week of January, my IT and OP training were complete. So after that, I went back to Kathmandu and enjoyed with friends. And we were also planning for articleship. कि articleship कहाँ से करना है? There were the options Delhi, Mumbai, or Bangalore. So I chose Delhi. And first February 2016. So that was the day of result. So again, I got all in a first rank. So वो एक अलग ही story, एक अलग ही level of excitement and all of that. And after that I had planned to come Delhi. So yeah, in February, in 9th February 2016, I came to Delhi. And Delhi में लोग कहाँ आते हैं, एक ही जगह आते हैं, लक्ष्मी नगर। I came to Lakshmi Nagar, the CA Nagari. And yeah, it was good. It was the first time I had come to Delhi. So the place was good. The Delhi as a city, I liked it. The place Lakshmi Nagar, I won't comment on that. It was good. It was a bit crowded, but हाँ, CA वाली फील आ रही थी। हाँ भाई, यहाँ पे CA स्टूडेंट्स का ही मतलब it's a place for the CA students. So that was a very good thing. In February only I had a ICA award function because I got all in the first rank in CPT. तो एक award function था, उसमें attend किया. After that, award function खत्म हुआ 15th or 16th February. After that, I started looking for articleship, and I gave my CVs in all the big fours because I had no reference in any of the big four, in any forms of Delhi. Okay, but the first time I had come here. So I gave interviews and all of that, and I finally in 14th March 2016 I got selected in E1. Now here one thing I want to mention is that one thing which I felt was, despite having a very good grades, good marks in IPC, having a first rank, but still you have to have either a good reference, because आपका CV वहां तक पहुंचेगा कैसे? How will your CV reach to the partner or reach to the HR? So that is where you have to be very proactive. आजकल you have platforms like LinkedIn. We will be discussing on that aspect कि कैसे पहुंचाए अपना CV को. But yeah, having a reference, I found that it really helps a lot. Otherwise you have to like struggle a bit to get into the big fours, because usually big fours hires through colleges only, through SRC, Kyo Email College, or Hansraj and Hindu. All these colleges, they usually prefer graduates, and I was not even a graduate. I have not even given a first year exam when I applied for articleship. So this was pretty much, articleship start हो गई 14th March 2016 के बीच में. So before articleship क्या क्या हुआ, ये सब हुआ. So now let's come to the questions part कि क्या क्या, what are the general questions of students pertaining to this period, क्योंकि माइंड में बहुत सारे चीज चल रहा होता है.
So let's start. So these are some of the questions, 13 questions. I will try to cover all this in as detail as possible. And ठीक है, so let's start. First question is what to do immediately after IPCC. So IPCC खत्म होते पहले क्या करना है, जैसे मैंने बताया, कुछ टाइम के लिए रिलैक्स, वॉट एवर सेक्रीफाइसेस यू हैव डन, जो भी आपको जगह घूमनी थी, दोस्त से मिलना, जो भी करना था, आपने जो भी रोज सोच के रखा था कि एग्जाम से बात करेंगे, तो वो सब आप करो, रिलैक्स करो। ग्रुप वन भले आपको सिर्फ ग्रुप वन दिया, फिर भी फॉर सम टाइम टेक रेस्ट एंड रिलैक्स, ठीक है। एंड आईपीसीसी के 5 to 10 days के बाद देन यू कैन स्टार्ट टू थिंक कि वेयर आर यू प्लानिंग टू डू योर आईटी एंड ओपी ट्रेनिंग, हाउ यू आर प्लानिंग टू डू दैट। आफ्टर 5 to 10 days यू कैन स्टार्ट टू थिंक अबाउट दैट, ठीक है। तो आईपीसी के बाद ये करना, ओके। नेक्स्ट आता है बाय व्हेन वी शुड कंप्लीट द आईटी एंड ओपी ट्रेनिंग अंडर द आईसीआईटीएसएस। तो इसमें व्हाट आई वुड से, इसमें थ्री केसेस, लेट्स टेक थ्री केसेस, ओके। द फर्स्ट केस इज सपोज यू हैव अटेम्प्टेड फॉर बोथ ग्रुप ऑफ आईपीसीसी, ठीक है। तो आपने दोनों ग्रुप दिया है, इसका मतलब यू आर लुकिंग फॉर योर आर्टिकल से भी आप करोगे, बिकॉज इन आपने बोथ ग्रुप दे दिया है। तो aim to complete your IT and OC course before the exams results आए उसके पहले आप कंप्लीट करो, बिकॉज रिजल्ट्स आते ही अगर आपके बहुत ग्रुप निकल जाते हैं देन यू हैव टू गो एंड सर्च फॉर गुड आर्टिकलशिप फॉर्म्स। आप तब डिले नहीं करोगे कि मैं आईटीओ भी करना है, एंड कोई भी आर्टिकलशिप आपको ज्वाइन करना था, यू मस्ट हैव कंप्लीटेड द आईटी एंड ओपी ट्रेनिंग, ओके। सो रिमेंबर दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आपने दोनों ग्रुप अटेम्प्ट किया है तो आप एम करो टू कंप्लीट आईटी एंड ओसी कोर्स बिफोर द आईपीसीसी रिजल्ट्स, ठीक है। दूसरा, आपने सिर्फ ग्रुप वन अटेम्प्ट किया है एंड ग्रुप टू का प्रिपरेशन आपका कंप्लीट नहीं है, ठीक है। आपने ग्रुप टू का प्रिपेयर नहीं किया है एंड आपने सिर्फ ग्रुप वन ही अटेम्प्ट किया है, तो इस केस में आई वुड से कि आर्टिकलशिप आप डेफिनेटली ज्वाइन नहीं करोगे, एंड आई वुड नॉट सजेस्ट टू ज्वाइन आर्टिकलशिप। उस पे अभी और डिस्कस करेंगे वेदर यू शुड ज्वाइन और नॉट, बट आई वुड से कि यू डेफर टू आर्टिकलशिप एंड यू फोकस नाउ ऑन प्रिपेयरिंग फॉर ग्रुप टू। एक महीने वेस्ट मत करो, दोस्त लोग कर रहे होंगे, जाने दो उनको, कोई इशू नहीं है, आप किसी दूसरे बैच में कर लेना, दैट इज नॉट अ कंसर्न। आपके लिए अभी ये है कि ग्रुप टू का आपका प्रिपरेशन सही नहीं है, यू हैव टू डू द ग्रुप टू प्रिपरेशन। सो आई वुड रिकमेंड कि आप अपना ग्रुप टू अच्छे से दे लो, उसके बाद ग्रुप टू के बाद तो आपको टाइम मिलेगा ही एग्जाम्स के बाद, तब अपना आईटीओसी आराम से खुले दिमाग से कर सकते हो, एंड आपको ग्रुप टू के लिए टाइम भी मिल जाएगा, ओके। एंड सपोज कि आपने सिर्फ ग्रुप वन ही अटेम्प्ट किया है इस बार एंड ग्रुप टू भी आपका अच्छे से प्रिपेयर हो चुका है ना, तो ठीक है। तो इस कोर्स में मैं मतलब रिकमेंड करता हूँ कि ओके आप आर्टिकलशिप ज्वाइन कर लेना, अगर आपका ग्रुप वन पास हो जाता है तो, एंड इसीलिए आप एम करो कि आप आईटी ओसी ट्रेनिंग को एग्जाम से पहले कंप्लीट कर लेना, ओके। सो दीज आर द थ्री सिनेरियोस, पॉसिबल सिनेरियो विद आई थिंक, एंड इसमें आपको ऐसे करके प्लान करना है अपना आईटी एंड ओसी कोर्स को कंप्लीट करने का, ओके। आई होप दिस विल गिव यू अ बिट ऑफ गाइडेंस कि कैसे करना चाहिए। नेक्स्ट, आर आईटी एंड ओपी प्रोग्राम बेनिफिशियल, हाउ टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ आईटी एंड ओपी प्रोग्राम्स। सो वन थिंग, आईटी एंड ओपी प्रोग्राम्स इज एक तो अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए, एंड इट गिव्स यू अ चांस टू डेवलप योर नेटवर्क, यू मीट वेरी डिफरेंट पीपल, यू मीट डिफरेंट फैकल्टीज, तो आपकी एक नेटवर्क बढ़ती है उससे, दैट इज वन बेनिफिट। एंड द नेक्स्ट इज जो आईटी होता है दैट इज मोर टुवर्ड्स लर्निंग द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जैसे आपका एक्सेल का, वर्ड का, पावर पॉइंट का, वो सब चीजें सिखाएगा, हाउ टू वर्क इन अ लैंड एनवायरनमेंट, तो वो सब चीजें सिखाती है, विच इज अ मस्ट बिफोर यू ज्वाइन योर आर्टिकलशिप। एंड आई वुड से आजकल सब कुछ कोर्सेज ऑनलाइन हो रही है, सो जो भी आपको सिखाई जाएगी अपने आईटी ट्रेनिंग में, डू ऑल्सो रेफर सम यूडेमी कोर्स हो गया या यूट्यूब हो गया, डू आप उन सब में भी रेफर करके अपने स्किल्स को और अच्छा कर लो। यू बी अ वेरी गुड एट एक्सेल, बिकॉज ऑल दिस थिंग्स, एक्सेल एक ऐसी टूल है, इफ यू आर गुड एट इट, it will definitely help you to crack the interview as well, and also एक अच्छे फॉर्म में लैंड करने में भी हेल्प करेगी, एंड वहां अंदर जाने के बाद आप काम भी अच्छी तरीके से कर पाओगे। सो फोकस ऑन दिस। सो आईटी ओपी से पूरा बेनिफिट लेना है, जो भी आप फीस पे करते हो, ट्राई टू टेक मैक्सिमम बेनिफिट आउट ऑफ इट। मजे करने हैं, नो डाउट मजे करने हैं, बट दिस थिंग जब क्लासेस हो रही है तब आपको मैक्सिमम क्लासेस में अटेंटिव रह के वो क्लासेस का पूरा बेनिफिट लेना है, okay। And OP program is more towards your communication or soft skills,
सो इसमें द फर्स्ट थिंग इज द फैकल्टी, जो भी फैकल्टीज आएंगे, ट्राई टू हैव अ वेरी गुड लाइक रैपो विद द फैकल्टीज, ताकि वो फैकल्टीज विल आल्सो गाइड यू आफ्टर जब आपके रिजल्ट्स आ जाएंगे, देन फॉर योर आर्टिकलशिप इवन दे विल बी इवन हेल्प यू टू फाइंड गुड फॉर्म्स। एंड इसी दौरान when you have your OP programs या orientation course या orientation program whatever you call it, तो उसमें आप थोड़ा सा सॉफ्ट स्किल्स में ये भी देखो कि सर हाउ टू अपियर फॉर अ जीडी, जीडी में कैसे बैठना है, हाउ टू गिव इंटरव्यूज, हाउ टू मेक अ रेज्यूमे, हाउ टू मीन्स ये सब चीजें जो आर्टिकलशिप के इंटरव्यू में काम आने वाली है वो सब आप तब पूछो। मे बी दिस टॉपिक्स विल बी डिस्कस्ड बट you yourself be proactive, and whenever there is a session with the teacher you ask these questions कि सर मैम अगर जीडी होता है तो कैसे होगा, एंड अगर रिटन टेस्ट या मॉक टेस्ट में कैसे बैठेंगे, एचआर राउंड, टेक्निकल राउंड क्या क्या होता है, सो ऑल दिस थिंग्स यू आस्क देम, मे बी दे विल बी शेयरिंग देयर insights or their experiences over it. So in this way try to take the maximum benefit possible for IT and OP program. ठीक है? Okay, so next question is when to start for articleship, after group one or both groups. So this is a very common question, very common question, and I have made okay, so I have analyzed very many scenarios for this, and मैंने 2x2 matrix भी बनाया है, which I believe will very gives a very crisp view of how you should plan whether you should go for articleship or not. तो सबसे पहले तो आपने बोथ ग्रुप पास कर दिया, बिंदास आर्टिकलशिप ले जाओ, नो इशू। बोथ ग्रुप आपके दोनों ग्रुप नहीं निकले, वेरी सॉरी फॉर यू, बट हाँ यू कांट गो फॉर आर्टिकलशिप। आपका ग्रुप 2 निकला, ग्रुप 1 नहीं निकला, यू कांट गो फॉर आर्टिकलशिप बिकॉज ग्रुप 1 निकलना इज कंपलसरी फॉर गोइंग टू आर्टिकलशिप। एंड आपका ग्रुप 1 निकला एंड ग्रुप 2 नहीं निकला। नाउ दिस इज द मोस्ट क्रिटिकल पार्ट, जहाँ पे सबसे ज्यादा लोगों को कंफ्यूजन होती है कि ग्रुप 1 निकल गया, ग्रुप 2 नहीं निकला है, आर्टिकलशिप जाए या नहीं जाए, बिकॉज यू आर एलिजिबल। सो इसमें एक 2x2 मैट्रिक्स जो कि मेरे को बहुत कंफर्टेबल लगता है टू मेक एनी डिसीजंस। ओके, सो द 2x2 मैट्रिक्स में वी विल बी सीइंग आपका नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स इन आईपीसीसी कितने हैं, वन इज दिस फैक्टर एंड सेकंड फैक्टर इज ग्रुप 2 प्रिपरेशन स्टेटस। ठीक है, अब सपोज आपका नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स इन आईपीसीसी मे बी फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट ये हो सकता है या मोर देन 2 अटेम्प्ट्स। ठीक है, एक हो सकता है, एक ये दो केस हो गए। एंड आपका ग्रुप 2 प्रिपरेशन स्टेटस, इट मे बी मोर, इट इज लेस देन 50% कंप्लीट एंड यू आर लेस कॉन्फिडेंट अबाउट इट, और इट इज मोर देन 50% कंप्लीट एंड यू आर मोर कॉन्फिडेंट अबाउट इट। ठीक है, अब 2x2 मैट्रिक्स बना लो कुछ इस तरीके का। ठीक है, अगर आपका फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट है आईपीसीसी में, आप कॉन्फिडेंट हो कि मेरा ग्रुप 2 बहुत अच्छे से हो रखा है and मैं अच्छे से निकाल लूंगा ग्रुप 2, there is no problem with it, then you can join articleship. But one thing, you should consider to defer your articleship only if you think that passing both groups will land you in a better form. अगर आपको लगता है कि आपके मार्क्स ग्रुप 1 में बहुत अच्छे हैं एंड जस्ट बिकॉज कि आपके बोथ ग्रुप्स नहीं हुए हैं, यू आर नॉट एबल टू गिव इंटरव्यूज इन अ गुड फॉर्म, एंड आपको लगता है कि अगर मैं ग्रुप 2 दे दूं तो मेरे को डेफिनेटली एक अच्छा मौका मिलेगा, if you have that feeling only then you can defer your articleship, because definitely ये बात तो सच है कि अगर दोनों ग्रुप पास आउट होते हैं then you get a good form। तो अगर वो वाला एक एस्पेक्ट है तो इसमें हम डेफर भी कर सकते हो, एंड सिंस ये फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट है तो आप डेफर कर सकते हो, इवन आई वुड से कि हाँ डेफर कर लो, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज आर्टिकलशिप का एक्सपोजर इट विल मैटर, है ना। सो दैट वन थिंग यू कंसीडर। सेकेंड इज मोर देन 2 अटेम्प्ट्स, आपके 2 अटेम्प्ट से ज्यादा हो गए एंड आप कॉन्फिडेंट हो कि भाई मेरा निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, और 2 अटेम्प्ट से ज्यादा हो गए आपके, तो अब अपनी जो आपका सीए का जर्नी है इसको और लंबा मत खींचो, आप ज्वाइन करो आर्टिकलशिप, कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज आपका ग्रुप 2 का प्रोफेशन अच्छा है ही, आप आर्टिकलशिप के साथ साथ थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करते रहना, आपका ग्रुप 2 जरूर निकलेगा इन द नेक्स्ट अटेम्प्ट। ओके, सो इन दिस 2 केसेस ये हो गया। अब बात करते हैं कि सपोज आपका फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट ही था, है ना, आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही ग्रुप 1 निकल गया, ग्रुप 2 के लिए आपने प्रिपेयर किया ही नहीं है, आपका बिल्कुल प्रिपरेशन नहीं है, आई वुड से कि आप ज्वाइन मत करो आर्टिकलशिप। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि सबसे पहले आपकी प्रिपरेशन नहीं है, जो आपको टाइम मिल जाएगा अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए, ताकि आप बहुत, एंड व्हेन यू आर नॉट ज्वाइनिंग आर्टिकलशिप पूरे दम लगा के आपको प्रिपेयर करना है, जितना भी टाइम है उसमें आप पढ़ाई करो, अच्छे से प्रिपेयर करो एंड दोनों ग्रुप निकाल लो एंड देन यू ज्वाइन फॉर आर्टिकलशिप। तो एक तो ये भी हो जाएगा कि आर्टिकलशिप फ्री माइंड से करोगे, एंड दूसरा आपको ग्रुप 2 के लिए टाइम भी मिल गया अच्छे से पढ़ाई करने के लिए, आर्टिकलशिप का प्रेशर नहीं है, तो अच्छे फॉर्म भी मिलेंगे एंड अभी प्रेशर भी नहीं है, टाइम भी मिल गया ग्रुप 2 के लिए।
ओके, एंड दूसरा है आपके 2 से ज्यादा अटेम्प्ट हो गए, ग्रुप 1 पास आउट हुआ है, ग्रुप 2 का अभी भी प्रिपरेशन आपका अच्छा नहीं है। सो अगर आपको लगता है ग्रुप 2 प्रिपरेशन अच्छा नहीं है, तो आप अभी मैं बोलूंगा कि आप आर्टिकलशिप डेफर कर लो एंड अपना सिलेबस खत्म करो, बिकॉज अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स गेट इनटू दैट विशियस सर्कल, क्योंकि आर्टिकलशिप ज्वाइन करने के बाद उनको टाइम नहीं मिलता है, ग्रुप 2 को अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं। अगर आप 6 महीने के एक बार के लिए डेफर करो, 6 महीने के लिए, मतलब 2-3 महीने के लिए, रिजल्ट आता है बस, अब 2 महीने 3 महीने में एग्जाम हो जाएगा, 2 महीने के लिए डेफर करो एंड अपना कॉन्फिडेंस गेन कर लो, एंड देन यू गेट इनटू ऊपर वाले क्राइटेरिया में आ जाओगे कि आप कॉन्फिडेंट हो, देन यू कैन ज्वाइन आर्टिकलशिप। ठीक है ना, तो ऊपर वाले बॉक्स में फॉलो करोगे इफ यू गेन कॉन्फिडेंस। तो गेनिंग कॉन्फिडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ग्रुप 2 में आपका कितना कॉन्फिडेंस है। So this is a small 2x2 matrix because which I believe is very helpful, quite helpful. It will be a guiding factor for you कि whether you should go for joining articleship or not. ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ टू मेक द रेज्यूमे। तो सबसे पहले तो मैंने बताया कि देखो जो आपकी ओसी होती है, जो ओरिएंटेशन कोर्स होती है, उसमें आप डेफिनेटली अपने फैकल्टीज को बोलो कि सर आई वांट टू मेक माय रेज्यूमे, हाउ वी शुड मेक अ रेज्यूमे। एंड बहुत सारे ऑनलाइन रिसोर्सेज है, ऑनलाइन भी आप देख सकते हो, गूगल वगैरह पे आपको मिलेंगे। फ्रॉम माई एंड आई कैन जस्ट गिव यू अ बिट ऑफ की सेक्शंस, कुछ ऐसी चीजें जो रेज्यूमे में होनी ही चाहिए, दिस मस्ट बी देयर इन योर रेज्यूमे। फर्स्ट इज द करियर ऑब्जेक्टिव, डोंट कॉपी पेस्ट मत करो, अंडरस्टैंड व्हाट व्हाई वी राइट दिस करियर ऑब्जेक्टिव, and this career objective can be different when you are joining a different firm. If you are joining a firm which specializes in indirect taxation and you want to learn indirect taxation, तो आप उस हिसाब से लिखो करियर ऑब्जेक्टिव को। सो करियर ऑब्जेक्टिव कॉपी पेस्ट में तो थोड़ा समझो क्या होता है, एक लाइन 2 लाइन में आप अच्छे से लिख सकते हो। ठीक है, करियर ऑब्जेक्टिव ऊपर हो गया। सेकंड, आप सिंस आर्टिकलशिप पे हो, देयर नो वर्क एक्सपीरियंस ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लिखोगे। कुछ कुछ लोग इसको एकेडमिक एंड प्रोफेशनल में अलग अलग करते हैं, विच इज फाइन। प्रोफेशनल में आप आईपीसी और अपना सीपीटी का दे सकते हो, ग्रुप 1 ग्रुप 2 अलग अलग, तो अलग अलग। एंड देन एकेडमिक में आप अपना बीकॉम करेगा तो बीकॉम 12th एंड 10th ये दे सकते हैं। समटाइम्स यू कैन इवन कंबाइन बोथ ऑफ दिस, नो इश्यूज। उसके बाद एजुकेशन के बाद थिंग इज अदर अचीवमेंट्स व्हाटएवर यू हैव डन, ऑनलाइन सर्टिफिकेशन, अगर आपने कुछ कर रखा है, टेक्निकल स्किल्स, आईटीओपी वाला आप लिख सकते हो कि आई हैव कंप्लीटेड दिस आईटीओपी, व्हाटएवर लर्निंग्स यू हैव डन, ऑलवेज फोकस ऑन हैविंग अ न्यू स्किल, हैविंग डेवलपिंग अ स्किल, कि आपने कुछ किया, आप उसको इसमें करो। एंड सर्टिफिकेट आजकल यूडेमी वगैरह में है, तो डू अ गुड कोर्स व्हिच विल ऐड वैल्यू टू योरसेल्फ, बिकॉज एक्सेल, हाँ आप एक्सेल में एडवांस एक्सेल आपको आता है, वो चीज लिखो। आपको अगर टैली का थोड़ा नॉलेज आप उसको लिखो, these things you can write। and this is the third section, other achievements, where you can write this online certification technical skills। then you can come to your extracurricular and social activities which have been involved into। आप अपने कॉलेज में किसी सोसाइटी में रहे हो या सोसाइटी के प्रेसिडेंट रहे हो, कुछ भी रहे हो, where you have taken a leadership thing, तो वो चीज you can mention in this extracurricular। after at last you can write the strength, hobbies, and then the personal details। So this these are the key 5 sections which I believe should be there in every resume। and आपकी marks तो important है ही, apart from that this section the extracurricular thing is also equally important कि आप socially activities में कुछ part लिया आपने, अपने schools में कुछ leadership role निभाया है, all these things you should mention। next question है how to search and apply for articleship। इसमें सबसे पहले मैं ये बात करूंगा कि आजकल देयर आर मेनी प्लेटफॉर्म्स एंड लिंक्डइन इज वन ऑफ द वेरी ग्रोइंग प्लेटफॉर्म ऑफ प्रोफेशनल्स, जहाँ पे सारे प्रोफेशनल्स हैं। एंड यू कैन फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएट प्रोफाइल इन लिंक्डइन, engage there, send connection request to those who are of your field, जो थोड़ा रिलेवेंट है आपको, जहाँ आर्टिकलशिप करनी है वहाँ पे, या तो वो जॉब कर रहे हैं या तो वो एज आर्टिकल है, तो उनसे कनेक्शन रिक्वेस्ट बनाओ। आप अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करो, स्टे एक्टिव ऑन लिंक्डइन। एंड जो भी आपको सपोज, जो भी आपका स्किल है आप वो थोड़ा पोर्ट्रे करो, या जो भी आपकी लाइफ एक्सपीरियंसेस है, लर्निंग है, स्टे एक्टिव ऑन लिंक्डइन थोड़ा सा। लिंक्डइन इज वन ऑफ द प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन डू इट। नेक्स्ट, आर्टिकलशिप आईसीआई का आर्टिकलशिप पोर्टल है, आई डोंट नो हाउ इफेक्टिव इट इज, प्लीज कमेंट बॉक्स में आप लिखना अगर आपने यूज किया तो, हाउ इफेक्टिव द आईसीआई का आर्टिकलशिप पोर्टल है। There are other third-party sites like cearticles.com, CA Knowledge, hub.com, तो ये सब में आप कर सकते हो। फेसबुक पेजेस, फेसबुक ग्रुप्स, व्हाट्सएप ग्रुप्स, टेलीग्राम ग्रुप्स, दीज आर ग्रोइंग अ लॉट। सो आप ये सब में भी ट्राई कर सकते हो। जस्ट है कि आपको हाथ पाँव मारना है, आपको हर जगह हाथ पाँव मारना है, ठीक है। These are some of the basic tips जो आपको सब लोग बोलेंगे। And one tip which that is from my side, I personally believe is
रिसर्च ऑन योर ओन, आप खुद सर्च करो व्हाट आर द टॉप फॉर्म्स जहाँ पे आपको करनी चाहिए एंड हाउ कैन यू गेट देयर। कोरा में आंसर्स होगा, यू कैन विजिट कोरा, यू कैन विजिट गूगल, यू कैन विजिट देयर ऑफिशियल साइट्स, उनके साइट्स जाके आप देख सकते हो वेदर दे आर हायरिंग। उनके हर एक साइट में करियर्स का ऑप्शन होता है, हर एक कंपनी के साइट में करियर्स का ऑप्शन होता है, वहां देखिए कि क्या आप कैसे कैसे वो चीज कर सकते हो। ठीक है, सो यहाँ पे मैं शेयर करना चाहूंगा आपसे जो भी बिग फोर बिग फाइव फॉर्म्स है, these are the names of those forms. You can try in these sites and you can try it with these forms as well. एंड बिग फोर के साथ साथ, अब बिग फोर में जाना नहीं जाना वो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो हम देखेंगे। बट मेनी स्टूडेंट्स मिस दिस पार्ट कि उनको लगता है बिग फोर ही सबसे बड़ी फर्म्स है, बट नो, बिग फोर तो बड़ी है, देर आर लाइक ग्रैंड थॉर्टन, वीडियो, मजार्स, ये सब भी है, all these are there. Apart from big four, there are many Indian firms who do the statutory audit of many Sensex and Nifty clients. ठीक है, सेंसेक्स एंड निफ्टी लिमिटेड कंपनीज का ऑडिट बहुत सारे इंडियन फर्म्स करते हैं। मैं ये नाम सब जो मैं दिखा रहा हूँ, these all have the statutory audit for Sensex and Nifty companies, ठीक है, which is a big thing. तो आप लोग these 46 or 43 companies in 43 firms in 43 CF firms visit their site, go to their offices, drop your CV, talk to people who are already working there. तो पहला आप बिग फोर में तो आपने देख लिया नाम क्या क्या है, एंड देन यू कैन ट्राई विद दीज फॉर्म्स एज वेल। आई एम नॉट हाईलाइटिंग एनीवन, कोई ऐसा ऑर्डर में नहीं है, आई जस्ट, मैंने क्या किया, मैंने सारे जो भी कंपनीज सेंसेक्स निफ्टी में लिस्टेड है, मैंने उनका एनुअल रिपोर्ट निकाला एंड मैंने देखा कि कौन कौन से फर्म्स उनका ऑडिट करती है। दिस वन यू कैन डू, आप गूगल में जाओ, महिंद्रा एंड महिंद्रा एनुअल रिपोर्ट, SBI एनुअल रिपोर्ट, ICICI बैंक एनुअल रिपोर्ट, एशियन पेंट्स एनुअल रिपोर्ट, ITC एनुअल रिपोर्ट, करो, सबका PDF निकालो, सबका PDF में कंट्रोल F करके इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट करना, एक ही सेक्शन होता है इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट का, वो ऑडिटर्स रिपोर्ट होगा, सबसे नीचे में साइन किया हुआ होगा, किस फॉर्म का साइन है वो देख लेना। ठीक है, देयर यू कैन फाइंड कि कौन सी कंपनी का ऑडिट क्या कौन करती है। तो आप पहले देखो कि सेंसेक्स निफ्टी वाले जिसके पास है आप वहां जाओ, ये नहीं होती तो जिसके पास BSE 500 या मिड कैप स्मॉल कैप कंपनीज का जिसके पास ऑडिट है, वी कैन गो टू दैट फॉर्म, एटलीस्ट एक लिस्टेड फॉर्म का ऑडिट होना चाहिए उस फॉर्म के पास। सो इन दिस वे यू कैन मेक योर ऑर्डर कि पहले हम ट्राई करेंगे बिफोर एंड देन दिस एंड देन, सो दिस इज हाउ यू कैन सर्च फॉर आर्टिकलशिप। आर्टिकलशिप सर्च करने के लिए उनके वेबसाइट्स पे जाओ, कुछ ना कुछ दिखेगा, नंबर लिखा हुआ, नंबर पे कॉल करो, मेहनत आपको ही करना है। ठीक है, नो वन विल कम एंड गिव यू आर्टिकलशिप अपॉर्चुनिटी, देखो ये है आप यहाँ आ जाओ, नो वन विल डू दैट। तो आपको ही स्ट्रगल करना है, जितना ज्यादा आप स्ट्रगल करोगे उतना बेटर आपको रिजल्ट मिलेगा। सो दिस इज माय पर्सनल टिप टुवर्ड्स हाउ टू सर्च फॉर आर्टिकलशिप। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज कमिंग इज बिग फोर वर्सेस मीडियोकर फर्म वर्सेस स्मॉल फर्म। तो यही पे मैं जो डिस्कस कर ही रहा था कि माय पर्सनल प्रेफरेंस, अगेन माय पर्सनल चॉइस, एंड आप लोग का यू हैव फ्री टू डिफर विद इट, बट माय पर्सनल चॉइस इज इफ यू आर गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद बिग फोर, गो फॉर बिग फोर। अगर आपको EY, PwC, डेलोइट, KPMG या इवन BDO, मजार्स, ये सब में भी अगर ग्रैंड थॉर्टन, अगर ये सब भी मिलता है, गो फॉर इट। अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रहा है तो नो मैटर, आपको बाद में जॉब करनी है, आपको बाद में प्रैक्टिस करना है, जो भी करना है। लोग बोलते हैं कि अगर आप बिग फोर में करोगे तो आप एक ही चीज में करते रहोगे, आप स्पेशलाइज नहीं होगे, आप स्पेशलाइज हो जाओगे बट आपको बाकी चीजों का नॉलेज ही नहीं होगा, लोग कहते हैं। बट आई हैड रियली हैव अ डिफरेंट ओपिनियन। आई थिंक दैट आप अगर जॉब कर रहे हो तो डेफिनेटली जॉब अगर करना है आपको फ्यूचर में, तो बिग फोर का टैग विल हेल्प यू टू गेट अ जॉब। एंड आपको अगर बाद में प्रैक्टिस भी करना अगर अपना, तो यू शुड नो व्हाट्स द इंडस्ट्री बेस्ट, राइट? इंडस्ट्री का बेस्ट जो, बिकॉज दीज आर द बेस्ट इन द इंडस्ट्री, दीज आर द बेस्ट इन ऑडिटिंग इंडस्ट्री। सो बेस्ट लोग कैसे काम करते हैं आपको वो पता तो होना चाहिए ना, एंड देन यू कैन स्ट्राइव टू अचीव द बेस्ट। That is why in both the cases I personally believe that if you are getting a big four opportunity, go for big four opportunity. But again, बिग फोर में सब लोग तो जा नहीं सकते, तो किसी ना किसी को तो दे हैव टू कॉम्प्रोमाइज विद समथिंग नॉन बिग फोर। सो इन दैट केस नो नीड टू थिंक कि यार आपने बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिस हो गया, कुछ ऐसा नहीं है। देयर आर अ लॉट ऑफ फर्म्स, एज आई showed you just now, 43 Indian firms are the auditors of Sensex and Nifty companies. It's a big thing, it's a big thing. India का which is sixth largest stock exchange,
लार्जेस्ट इकोनॉमी, इसमें सेंसेक्स निफ्टी की कंपनीज का ऑडिट करना, दैट इज अ गुड फॉर्म, राइट? सो इन 43 फॉर्म्स में ट्राई करो। द नेक्स्ट गोल शुड बी कि इन 43 फॉर्म्स में सब जगह इंटरव्यू दे दो, सब जगह दे दो, एंड देन सेलेक्ट आउट ऑफ दैट। अगर इसमें से नहीं होता, देन मैंने जो बोला, अपना रिसर्च करो, सी फॉर अदर लिस्टेड कंपनीज विच आर नॉट इन सेंसेक्स निफ्टी, जो टॉप 500 में है, या मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप में जो भी है, उसकी ऑडिटर्स देखो, हु आर देयर ऑडिटर्स। कैसे देखना है? गूगल में कंपनी लार्सन एंड टर्बो एनुअल रिपोर्ट पीडीएफ, उसका पीडीएफ निकालो, कंट्रोल एफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट, उसमें नीचे में ऑडिटर्स के नाम होंगे। ओके, तो इतना तो आपको करना पड़ेगा खुद से, ठीक है? तो दिस इज माय रिकमेंडेशन कि गो फॉर बिग फोर, एम फॉर, फर्स्ट एम शुड बी बिग फोर। अगर वो नहीं होता है, any large firm, otherwise mid-size firm, otherwise small firm. So always try to go for a bigger firm. ये मत सोचने कि काम ज्यादा होगा, पढ़ाई के टाइम नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं। When I was in 2016, when I said कि मेरे को बिग फोर ज्वाइन करना है, and many people said कि यार तू अगर रैंक ले, रैंक, if you want rank in CA final, don't go for big four, because आपको टाइम ही नहीं मिलेगा। लोग बोथ ग्रुप पास नहीं होते तो रैंक की बात कर रहा है, तो फालतू का मत जा बिग फोर में, कोई दूसरा छोटा फॉर्म में, मीडियोकर फॉर्म में कर ले, ताकि टाइम भी मिले, 5:30 में छुट्टी हो जाएगा, घर आके मस्त पढ़ाई करना। बट नो, बट दैट वाज व्हाट आई डिडंट एग्री, एंड आई सेड दैट टाइम ओनली कि भले काम कितने करना पड़े, माय एम विल बी फॉर द फर्स्ट रैंक इन सीए फाइनल ओनली, एंड मैं उसी के लिए पढ़ाई करूंगा। एंड आई जॉइंड बिफोर, एंड यू कैन सी आई गॉट 5th रैंक एज वेल, ठीक है? सो ये दिस इज माय माय ऑर्डर कि पहले बिग फोर, देन मीडियोकर, देन सम लार्ज, देन लास्ट में स्मॉल फर्म, ठीक है? सो कोई भी फर्म को इसलिए मत मना करना क्योंकि वो फर्म मेरे होम टाउन में है, ये फर्म मेरे रिलेटिव की है, उसमें स्टडी लीव ज्यादा मिलेगी। फोकस ऑन द वर्क, विच फर्म विल गिव यू अ गुड वर्क, विच फर्म विल गिव यू द बेस्ट एक्सपीरियंस, इसमें आपका फोकस होना चाहिए ऑलवेज, ठीक है? So ये हो गया which field to choose in Big Four, assurance, taxation, IDT, internal audit. So usually Big Four में ही ऐसा ऑप्शन आता है कि आपको कहाँ ज्वाइन करना है, assurance, taxation, IDT, internal audit. Maybe some other firms have also started this, maybe I'm not sure. Big Four में अगर आपको, if you get an opportunity in Big Four, then my personal recommendation is again that go for statutory audit. एंड इसमें मेनी पीपल विल डिफर, एंड इवन इन टाइम मार्च 16 में जब मैंने स्टैट्यूटरी ऑडिट बोला था, तब भी बहुत लोग बोलता यार बिग फोर में कम टैक्स में चला था या आईडीटी में, बिकॉज दैट टाइम थोड़ा सा जीएसटी नहीं आया था, तो आईटी वाज थोड़ा सा, इट वाज वेरी लेस वर्क, देयर इज लेस वर्क इन एज कंपेयर्ड टू एश्योरेंस। दैट इज वाई लोग बोलते थे कि एश्योरेंस में देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क प्रेशर, यू वोंट गेट टाइम टू स्टडी, बट आई प्रीफर एश्योरेंस, बिकॉज मुझे लगता है कि एश्योरेंस में the real thing which auditor is known for, as CA is known for, it's auditing the accounts, and assurance में आप वही करते हो, and आपको financial statements का पूरा hold मिल जाता है, and when you are in big four and you are doing in audit, so आपको these companies which are big listed companies, इनका financial statements की जो बेस ट्रांजैक्शन है, you get exposure to that, कि जो बैलेंस शीट में हमें दिखता है 50,850 करोड़ का फिक्स्ड एसेट्स, सो ये 50,000 करोड़ का एक्चुअल में है क्या, व्हाट इज द ग्राउंड लेवल, या व्हाट इज द होता है एंट्री लेवल ब्रेकअप, तो वो एक्सपोजर मिलता है आपको, यू गेट टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स, सो दैट इज व्हाई यू अंडरस्टैंड दोज नंबर्स वेरी गुड, कि अगर ये बढ़ा है, अगर इसका कैश फ्लो में इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ये बढ़ रहा है, तो डेप्रिसिएशन भी इसका बढ़ रहा होगा, सो दैट इज सम वेरिएंस एनालिसिस वगैरह काफी होती है, सो दैट इज थिंग व्हिच आई रियली लाइक बीइंग इन स्टैट्यूटरी ऑडिट। आप टैक्स का भी काम देखोगे अगर आप डिफर टैक्सेस को आपको दिखना है तो, एंड जब आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस का सर्टिफाई कर रहे हो तो देन यू गेट एक्सपोजर ऑफ लॉ थिंग एज वेल, कॉर्पोरेट लॉज भी देखते हो आप, एंड जीएसटी या यू वोंट फाइल रिटर्न्स, यू वोंट फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, यू वोंट फाइल जीएसटी रिटर्न, उसमें यू विल हैव जीरो नॉलेज, आपको जीरो नॉलेज होगा, बिकॉज 3 साल में मैंने कभी रिटर्न नहीं फाइल किया, मेरे को पता भी नहीं कि जीएसटी रिटर्न फाइल कैसे होता है। Okay, so that is one thing which you might say ki it's a pro or a con, whatever it is for you. But my advice is for statutory audit, and then you can go for DD based on your interest. अगर M&A या valuations, mergers and acquisition valuations में अगर vacancy होती मिलती है, then that is a good choice depending on where you want to go. And then IDT or internal audit. Internal audit
में क्या होता है, यूजुअली पीपल से कि रिपीटेटिव हो जाता है लिस्टेड क्लाइंट्स इंटरनल ऑडिट, बट बिजनेस प्रोसेसेस समझने के लिए इंटरनल ऑडिट इज द बेस्ट प्रोफाइल where you really get to understand, because ऑडिट में काफी ऊपर से देख रहे होते हैं, बट when you go to इंटरनल ऑडिट you really काफी डीप में एंड बिजनेस प्रोसेसेस से लिंक करते हो फाइनेंशियल्स को. सो दैट इज व्हाट, इफ यू लाइक यू कैन गो फॉर इंटरनल ऑडिट एज वेल. So these are the profiles. There is no particular preference. One preference I have for assurance and rest depends on your personal choice. ठीक है, तो ये हो गया. नेक्स्ट इज विच सिटी टू चूज, होम टाउन और आउटसाइड. माय थिंग इज होम टाउन आउटसाइड कोई फर्क नहीं पड़ता. गो फॉर अ गुड फर्म, जो फर्म आपको अच्छा एक्सपोजर देगी, जो फर्म अच्छी है वहां जाइए. डोंट मिस अ बिग फोर अपॉर्चुनिटी जस्ट बिकॉज कि आप जयपुर में हो एंड बिग फोर वहां पे नहीं है. बिग फोर इज देयर, यू हैव टू कम टू दिल्ली, यू हैव टू कम टू मुंबई, या यू आर लिविंग इन सूरत अहमदाबाद एंड आप आना नहीं चाहते हो मुंबई. सो डोंट डू दैट. कहीं भी आप हो, गेट आउट ऑफ द कंफर्ट जोन. डेफिनेटली इट इज कंफर्टेबल टू बी इन होम टाउन, बट हाँ अगर आप होम से बाहर आते हो, दैट इज ऑल्सो अ वेरी गुड एक्सपीरियंस. ठीक है ना, थोड़ा सफर करना पड़ेगा बट हाँ इट्स गुड. गो फॉर द अपॉर्चुनिटी, डोंट सी कि होम टाउन में है, बाहर है, रिलेटिव का है, किसी का भी है. ओके, गो फॉर लर्निंग एक्सपीरियंस. हाउ टू क्रैक आर्टिकलशिप इंटरव्यू. सो इस वाले चीज में, आर्टिकलशिप इंटरव्यू में आई वुड से कि एक्सपेक्टेशंस आर नॉट वेरी हाई फ्रॉम अ सीए आर्टिकल. ठीक है ना, आर्टिकल से हम बस ये एक्सपेक्ट करते हैं कि बेसिक नॉलेज अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन का हो, ऑडिट का हो, बेसिक बेसिक पता हो. सो अपने जो नॉलेज है उसको ब्रशअप कर लेना थोड़ा सा. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज बी अपडेटेड विद द करंट चेंजेस. 194 क्यू आया है, 206C 1H जो नए सेक्शंस इनकम टैक्स में आए हैं, दैट you should be aware. And GST में amendments जो latest आए, that you should be aware. Excel का knowledge, the better knowledge of Excel you have, the more good it is. VLOOKUP क्या होता है, pivot table अगर आपको पता है तो, these things, dynamic table अगर ये सब भी आपको आता है, macros आता है तो और भी बढ़िया है. So ये सब चीज अगर आप प्रिपेयर करके जाओगे तो इट्स अ वेरी गुड एड ऑन पॉइंट to have a very good skill in Excel. आप अगर बिना माउस चलाए आप Excel यूज कर सकते हो. You can mention it that you are well versed with the navigation shortcuts and the keyboard shortcuts. Excel knowledge important. And interview में ट्रैक कैसे करना है, उसमें stay open for outstation. ये मत बोलना कि सर मैं outstation नहीं जाऊंगा कुछ भी हो जाए. ये मत बोलना कि सर मेरे को तो इतनी लीव चाहिए ही चाहिए. Definitely don't compromise a lot on leave. But हाँ, you also think as a principal ना, कोई principal अगर आपका एक फॉर्म है, आप किसी आर्टिकल को रख रहे हो, आर्टिकल आते ही बोल रहे हैं सर मैं तो नहीं जाऊंगा आउटस्टेशन कुछ भी हो जाए, तो आप नहीं रखना चाहोगे डेफिनेटली, राइट. सो कोई भी फॉर्म में इफ यू वांट टू गो, स्टे ओपन. वो बाद में देखेंगे कि फर्स्ट ईयर में कैसे करना है, सेकंड ईयर में कैसे करना है, दैट इवन आई विल डिस्कस. तो बट शुरू में स्टे ओपन फॉर आउटस्टेशन एंड वर्किंग आवर. डोंट से कि सर मेरे को तो 10 to 5 चाहिए, 5 के बाद मैं नहीं रुकने वाला. ये सब चीजें नो वन विल एडमायर, नो वन विल अप्रिशिएट. सो डोंट ट्रिप फॉर दिस थिंग्स. स्टे ओपन फॉर आउटस्टेशन ऑडिट एंड वर्किंग आवर्स. ठीक है. And the most important thing is stay confident. Stay confident. Whatever you say, आपको आता है नहीं आता, stay confident and stay open, stay transparent. Don't try to hide anything. ठीक है ना? So these are some tips of for cracking the articleship interview. So यही सब करके जाना. And Big Four का interview process कैसा होता है for articleship? Okay, so let me tell you. तो Big Four में अगर अप्लाई करना है आपको, so and you are thinking for applying Big Four. So one thing is applying through reference is the best thing. LinkedIn में कोई reference बन जाता है, कोई connection बन जाता है जो वहाँ पे काम कर रहा है, then it is very good to apply through reference. Second, official sites होते हैं Big Four के, and you can go to the career tab and वहाँ पे आप apply कर सकते हो. And secondly, you can drop in your CV. जाके आप walk in, CV drop कर reception पे, या आप बोल दो मेरे को HR से मिलना है. If they allow it, then it's very good. So ऐसे करके आपका सीवी पहुंच गया. सपोज आपका सीवी पहुंच गया एचआर तक, आपका सीवी उसको पसंद आया, एंड यू गेट अ कॉल बैक. सो व्हाट इज द प्रोसेस? सो जैसे मैंने बोला, बिग फोर जो होती है, दे यूजुअली हायर दे गो टू द कॉलेजेस एंड दे टेक, आई थिंक 60% इतना, 60-70% आई थिंक दे टेक फ्रॉम कॉलेजेस ओनली, बिकॉज दैट वाज माय एक्सपीरियंस. मेरी जो टीम में जितने भी आर्टिकल थे, 50-60% लोग वही एसआरसी, हिंदू, हंसराज या केएमसी, ये सबके students थे. Okay, so yes, 50-60% they take from colleges. The process is they have a group discussion, they have written test, and sometimes they have both, sometimes they have one of these, depending on the number of candidates. So group discussion होगा, sorry, group discussion होगा, written test होगा,
and then they will have HR round. HR round is again they just ask you general thing. They see how confident you are, how well you speak in English, आपका communication skills कैसे है. All these things they will be checking in HR round. That's not quite hard. And after that there is a technical round. Technical round that there may be 1 or 2. I think they usually 1 round, but हाँ कुछ ज़्यादा ही अगर CV आए हुए then they might have 2 technical rounds. Technical round में थोड़ा सा इंडेस पूछेंगे, इंडेस या AS टू पेपर को थोड़ा पूछेंगे, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स पूछ लेंगे. एंड लास्ट पार्टनर राउंड. पार्टनर राउंड में मैंने देखा है कि दे आर नॉट सो टेक्निकल. दे यूजुअली सी हाउ विलिंग द कैंडिडेट इज, है ना. पार्टनर राउंड में वो जो पार्टनर होते हैं दे इंटरेक्ट विद द इंटरव्यू एंड वो थोड़ा ठीक रहता है. दे सी हाउ कॉन्फिडेंट यू आर, वो थोड़ा चिल जैसा रहता है. तो दैट इज अपॉन यू कि आप कितना कॉन्फिडेंटली आंसर देते हो. ठीक है. सो दिस इज द round. This is the big four interview process. Regular colleges, when to start looking for articleship. So regular colleges you can't do your articleship along with the college definitely. So आप second year के exams के बाद and third year में ही you can start looking for articleship, because आप articleship जब भी दोगे then after once you have enrolled for articleship you can't go to regular college. So वो चीज है कि I think towards the end of your college only you can start looking for form. And even in the Delhi University where I've seen कि the EY जो students लेती है, they have their annual exam, they have their third year exams in May or something, but वो पहले से ही उनकी जो hiring है they start in March end or in April. मार्च अप्रैल में उनकी हायरिंग जैसे स्टार्ट हो जाती है, समटाइम्स इन फेब एज वेल, एंड इसी दौरान हायरिंग होती है. एंड देन दे दोज हु गेट सिलेक्टेड उनकी फॉर्म्स 30 अप्रैल के पहले रजिस्टर हो जाती है, बिकॉज 30 अप्रैल का कट ऑफ होगा तब वो नवंबर में दे पाएंगे 2.5 इयर्स वाला कैटेगरी. 30 अप्रैल वाले दे रजिस्टर बट दे गिव एग्जाम्स एंड देन दे कम फॉर जॉइनिंग आर्टिकलशिप. सो कॉलेज के लिए हाँ मतलब फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर तो आप अपना जैसे कॉलेज बिताते हो वैसे करो, कंप्लीट योर IPCC एंड ऑल दैट, and then in the third year you can start looking for your articleship. ठीक है. and start building your network as well, है ना. जब आप कॉलेज में हो आप कुछ नेटवर्क बनाओ, प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म में लिंक्डइन वगैरह में थोड़ा और एक्टिव हो जाओ. whatever thing you organize, share over LinkedIn, grow your engagement in LinkedIn. Last question for this page is how to do graduation along with articleship. articleship के साथ साथ graduation कैसे करें. मैंने साथ साथ ही किया है तो मैं बताऊंगा, बट साथ साथ में आप डिस्टेंस लर्निंग में कर सकते हो. यू कांट डू अ रेगुलर कॉलेज. नाउ वेदर टू डू अ रेगुलर कॉलेज और टू गो फॉर डिस्टेंस इज नॉट समथिंग विच आई कैन गाइड मोर, बिकॉज सिंस आई डोंट हैव अ एक्सपोजर ऑफ रेगुलर कॉलेज तो उनको पता नहीं. बट पीपल एज फॉर द पीपल फीडबैक आई थिंक रेगुलर कॉलेज इज गुड. आप यू शुड हैव दैट एक्सपोजर, एंड 2 साल it's not a too big deal, and the exposure which you get in a college, because the college should be good. तो अच्छा कॉलेज में अगर आपको मिलता है you can definitely go for a regular college where you can develop not only your education but हाँ other than education आप काफी develop करते हो, which I personally felt as well, है ना. तो that is one thing you can see. and doing graduation along with articleship, I will share with you कि मैंने कैसे किया. I did from Delhi University School of Open Learning 3 years BCom honors from economics that I did, and I will be sharing that in the future videos. So ठीक है, काफी ज्यादा डिटेल हो गया, बट हाँ आई थिंक यू माइट हैव अ फेयर आइडिया नाउ कि आपको IPCC एंड आर्टिकलशिप से पहले कहाँ करना है, कैसे ढूंढना है इंटरव्यूज, एंड कैसे अपियर होना है, ऑल दिस थिंग्स यू मस्ट हैव गॉट अ फेयर आइडिया. सो मिलते हैं अगले वीडियो में जहां हम डिस्कस करेंगे अबाउट माय फर्स्ट ईयर ऑफ आर्टिकलशिप. ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.